जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि यह मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है और मध्यकालीन भारत का सीरीज का आज का 5वां भाग चलेगा, ठीक है। और इस भाग में हम लोग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यह गुलाम वंश का संस्थापक होता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम पहले बात कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। भारत से लौटते समय सन 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो भारत से लौटते समय उसके पहले ही मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के लूटे गए क्षेत्रों को जो है मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है? सौंप देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का बहुत ही विश्वसनीय गुलाम था और इसके साथ साथ जो है मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रिय भी था। प्रिय इस वजह से भी था क्योंकि यह जो है मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन को जो है फारस के निशापुर के एक बाजार से जो है खरीदा था। वास्तव में सबसे पहले खरीदने की बात जो है अगर जो देखा जाए तो एक काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाद में इस काजी के पुत्रों ने फिर से जो है गोरी को बेच देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं, जो बाद में मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के बाजार से खरीदता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। तो यह सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह गुलाम वंश का संस्थापक था, यानी दिल्ली के सल्तनत काल की बात करते हैं। तो यह दिल्ली के सल्तनत काल में गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश की नींव का डालने का श्रेय जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म जो है 1150 ईस्वी में जो है तुर्किस्तान में हुआ था। 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं जन्म के बाद जो है इसका राज्याभिषेक की बात करते हैं। राज्याभिषेक, ठीक है। तो यह राज्याभिषेक इसका जो है 25 जून 1206 ईस्वी में होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक अर्थात भारत के विजित क्षेत्रों पर शासन करने के लिए जो सिंहासन इसको मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी का जो है एक जो है पद के रूप में जो है एक शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक जो है 25 जून 1206 में कराता है, ठीक है ना। और लीगल रूप से यह एक शासक बन जाता है भारत के विजित राज्यों को, ठीक है ना। अगर बात करते हैं मृत्यु की, तो 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा इतिहासकार के अनुसार माना जाता है, ठीक है। चलिए, और ये लाहौर में ही मृत्यु होती है। लाहौर में इसका क्या बनता है? मकबरा बनता है, इतना जानते हैं। अगर जो बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे में जो है इसके आराम शाह और कुतुब बेगम, ये इसके 2 बच्चे हैं। यही कुतुब बेगम जो है आगे जाके इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? पत्नी हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगर जो पोतिया की बात करते हैं तो इल्तुतमिश की जो सबसे प्रिय बेटी थी रजिया सुल्तान इसकी पोती हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि कुतुब बेगम की यह लड़की होती है रजिया सुल्तान, ठीक है। और एक और शाजिया बेगम भी इसकी पुत्री होती है। किसकी? पोती होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात, ठीक है ना। ये तो उसके बच्चे और पोते की बात हुई थी या पोतिया की बात हुई थी। उपाधि की बात करते हैं तो उपाधि जो है मलिक की उपाधि धारण किया था, साथ साथ लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है।
यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन या लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके साथ साथ सिपह सलाहकार के पद से भी इसको नवाजा गया है, साथ ही साथ इसको कुरान खां भी कहते हैं, यानी कुरान खां के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। बात कर लिए थे काजी की बात। काजी फखरुद्दीन अजीज कोफी ने जो है फारस के निशापुर बाजार से इसको खरीदा था। बाद में इसके पुत्रों ने बेच दिया था, और पुत्रों ने जब बेचा था तो गौरी ने जो है इसको खरीद लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक ना। हालांकि गौरी जो है इल्तुतमिश को खरीदना चाहता था, क्योंकि इल्तुतमिश भी उसी बाजार में बिक रहा था, लेकिन इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, उसका दाम जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक से ज़्यादा था, ठीक ना। इस कारण से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और इल्तुतमिश को नहीं खरीदा। कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक ना। ये इतिहास में बताया गया। कुतुबुद्दीन का अगर जो बात करते हैं अर्थ का, तो ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक का अर्थ होता है चंद्र का देवता, यानी ये भी खूबसूरत था, ठीक ना। इतना खूबसूरत था कि चंद्रमा के समान था, लेकिन इल्तुतमिश से ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऐबक के द्वारा लड़ा गया युद्ध। ऐबक के द्वारा लड़ा गया युद्ध, कौन कौन से युद्ध होते हैं ऐबक के द्वारा? हालांकि ऐबक के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है वह वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से जो है युद्ध में तो रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है वह बख्तियार खिलजी के साथ लड़ता है, और बख्तियार खिलजी का जो है काफ़ी हाथ होता है इसके द्वारा विजित क्षेत्रों या विजित अभियानों में, ठीक है ना। कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं देखते हैं। 1202 में युद्ध करता है यह बुंदेलखंड विजय, यानी 1202 में बुंदेलखंड विजय इसको मिलती है, और इसके अंतर्गत कलिंजर पर आक्रमण करता है। उस समय कलिंजर के शासक चंदेल होते हैं। चंदेल के शासक जो है परमार्दी देव होते हैं, जिसमें जो है परमार्दी देव को क्या हो जाता है? हार मिलती है, ठीक है ना। ये युद्ध उसी समय लड़ा गया था जब यह गौरी का क्या था? गुलाम था, ठीक है ना। अपने शासन के काल में इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, ठीक है। चलिए और देखते हैं 1202 में भी यह युद्ध में शामिल हुआ था, जो बिहार विजय के अभियान के द्वारा लड़ा गया था, और इसी बिहार विजय में जो है बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर देता है? जला देता है, वहाँ की पुस्तकालय को, ठीक है। काफ़ी नुकसान पहुँचाता है बिहार के क्षेत्रों पर 1204 से 1205 की ईस्वी के बीच में जो है बंगाल विजय करता है। इसमें जो है सेन शासक लक्ष्मण सेन को जो है हार मिलती है। उसके विरुद्ध जो है लक्ष्मण सेन के विरुद्ध जो है अभियान डालता है बंगाल विजय, ठीक है, जिसमें से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को विजय मिलती है। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही, ठीक है। इसके बाद 1205 में तिब्बत अभियान के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा भी इसको विजय मिलता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य सेनापति था, और बख्तियार खिलजी इसका जो है एक तरह से अंगरक्षक कह सकते हैं, या साथ में जो है इसकी सहायता के लिए भी रहता था, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। ये मोहम्मद गौरी के द्वारा युद्ध लड़ाया गया था, ठीक है। ये युद्ध जो है शासक बनने से पहले लड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की चुनौतियों का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चुनौतियां ये थी कि शासन से पहले, यानी मोहम्मद गौरी के समय में जो विजित क्षेत्र थे, जो जीते गए क्षेत्र थे, उन्हीं की रक्षा करना इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि जो है कई लोगों का डर था। एक तो जो है राजपूतों का डर था, साथ ही साथ उस समय काफ़ी जो है मंगोलों का डर सताया हुआ था, ठीक है। ऐसी कई सारी चुनौतियां थी जो इसके सामने आती हैं, और सबसे बड़ी यही चुनौतियां थी कि जो विजित क्षेत्र है उसको जो है किसी तरीके से बचा के रखना है, ठीक है। उपलब्धियां की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी के बाद जो है यह जब शासक बनता है तो यह कुछ अच्छा काम इतिहास के अनुसार देखा गया है। हालांकि हिंदुओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जो है कोई अच्छा काम होता नहीं है, ठीक है। पता नहीं किस कारण से इसको लाख बख्श कहते हैं। ऐसा कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है काफ़ी दानी प्रवृत्ति का था, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रहा होगा, ठीक है। एक जो है
हम कह सकते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य छुपा रहा होगा, ठीक है ना, स्वार्थ छुपा रहा होगा। चलिए उपलब्धियों की बात करते हैं। तो इसने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है जो दिल्ली में है, ठीक ना। और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अब यहाँ से देख लीजिए ये निर्माण कैसे करता है। ये वास्तव में जैन मंदिरों को तोड़ता है, जैन मंदिरों को तोड़कर और जैन मंदिरों की नींव पर ही यह इस मंदिर का क्या करता है, इस मस्जिद का निर्माण करता है। तो कैसे कह सकते हैं कि यह लाख बख्श होगा या फिर दानी प्रवृत्ति का होगा। इतना जब क्रूर था, जैन मंदिरों को तोड़ता था, हिंदू मंदिरों को भी तोड़ता था, तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो है बहुत अच्छे प्रवृत्ति का होगा और कैसे दान प्रवृत्ति का रहा होगा। लेकिन इतिहासकार जो है इसको लाख बख्श के नाम से पुकारते हैं। तो हम लोगों को जो इतिहासकार के अनुसार बताया गया वही हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा होगा जो हम लोगों से हकीकत छुपाया गया, ठीक है। बात करते हैं दूसरी इसकी उपलब्धि जो है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता है। यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। और ऐसा बताया जाता है कि जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वह संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया है, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, और वो संस्कृत विद्यालय जो है विग्रहराज के द्वारा बनवाया गया था। आज भी जो है उस 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वहाँ पे आज भी उनके खंभों में जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है, ठीक है ना। अब सोचिए कहीं ना कहीं जो है यह खराब प्रवृत्ति क्या रहा होगा। अब विद्यालय जैसे एक पवित्र जगह को क्या करता है, ये तहस नहस कर देता है, तोड़ देता है और अपने स्वार्थ बस, अपने भलाई के लिए या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करता है। 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे ये तर्क है, ऐसा माना जाता है कि उसने इस जो है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है एक तरह का एक मस्जिद है, ठीक है, उसका निर्माण जो है वह 2.5 दिन में ही करवाया था, ठीक ना। 2.5 दिन में करवाने का यही है कि पहले से वो विद्यालय था, बस उसमें कुछ जो है तोड़ फोड़ करके जो है उसका नाम बदल दिया, ठीक है। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तीसरी उपलब्धि। तो इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और यह कुतुब मीनार की जो नींव है वह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था जो दिल्ली में है, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव जो है क्यों डलवाया था। तो एक जो है सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो हालांकि उस सूफी संत को अपना गुरु मानता था और उन्हीं की याद में, किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है यह कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार की नींव डालता है। लेकिन अफसोस की बात इसके लिए यह है कि यह कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करवा पाता है और बीच में ही 1206 में जो है 1210 में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो बाद में आगे चलकर इल्तुतमिश जो है इस कुतुब मीनार को पूर्ण करवाता है, ठीक है। चलिए ये कुछ उपलब्धियां थी इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक की दरबारी कब की बात करते हैं तो दो प्रमुख दरबारी कब थे, मिनहाज सिराज और हसन निजामी थे। इनकी अलग अलग कृतियां, जैसे मिनहाज सिराज की कृति की बात करते हैं तो तबकाते नासरी है, तबकाते नासरी, और हसन निजामी की कृति है ताजुल नासरी, ठीक है। ये प्रमुख दो दरबारी थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनकी अलग अलग कृतियां हैं, ठीक है। यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदुए थे, जहाँ से परीक्षा की दृष्टि से अच्छा लगा है या महत्वपूर्ण लगा, उस पॉइंट पर, उस बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो कोई सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।